साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप जी के समक्ष लेकर आई है सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की अनंत शिक्षाओं पर आधारित पुस्तक है गुरुदेव हरदेव भाग 2। आज दासी एपिसोड लेकर आई है 22, पेज नंबर है 72। कानपुर से चलकर गुरुदेव हरदेव बामरोली पहुँचे, जहाँ सैकड़ों संत महात्मा उत्सुकता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ पर प्रवचन करते हुए सतगुरुदेव ने फरमाया, यह दातार प्रभु कण कण में व्याप्त है। इस महान शक्ति की पहचान के लिए ही यह मानव जन्म मिला है। जो इस जन्म में इस दातार प्रभु के साथ जुड़ जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। इस हरि दातार से जुड़ने के लिए सब प्रकार का अभिमान त्यागने की ज़रूरत हुआ करती है और समर्पित भाव से सतगुरु और साध संगत की सेवा करना परम आवश्यक है। साध संगत जी, यहाँ से चलकर सतगुरुदेव 18 दिसंबर 1982 की रात्रि को इलाहाबाद पहुँच गए, जहाँ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए बहुत से संत महात्मा आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रातः काल निरंकारी भवन के प्रांगण में ही सत्संग का आयोजन किया गया था। देखते ही देखते यह कार्यक्रम विशाल रूप धारण कर गया। यहाँ पर सतगुरुदेव ने अपने प्रवचनों में फरमाया, इंसान आज वैर द्वेष ईर्ष्या का शिकार है। इसकी चंचलता समाप्त नहीं होती, इसकी मैल नहीं जाती, क्योंकि यह पदार्थों से जुड़ा है, उन्हीं का असर ग्रहण करता है। जब तक यह इस उज्ज्वल निर्मल निरंकार दातार से नहीं जुड़ेगा, तब तक यह पवित्र नहीं हो सकता, इसलिए निर्मल नहीं हो सकता। प्रभु से जुड़ने से ही मन की सारी मैल धुल जाती है और यह पाक पवित्र हो जाता है। असली तीर्थ संत महात्मा हैं, जिनके उपदेश रूपी गंगा में स्नान करके हम इस संसार से पार उतर जाते हैं। आपको ये जो आज तीर्थ स्नान देखने को मिल रहे हैं, यहाँ किसी समय संत ब्रह्मज्ञानी महापुरुष अवश्य रहते होंगे। उनसे परम सत्य का बोध पाकर जिज्ञासु जन्म मरण के बंधन से छूट जाते थे। आज भी जहाँ कहीं ब्रह्मज्ञानी महात्मा मौजूद हैं, उनकी शरण में पहुंचकर हम पावन पवित्र शुद्ध बुद्ध परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करें। निरंकार में मिलकर जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए छूट सकते हैं। साध संगत जी, इलाहाबाद से चलकर सतगुरुदेव मध्य प्रदेश के नगर रीवा में पहुँचे। यहाँ पर सत्संग में बोलते हुए सतगुरु ने फरमाया, बांस का टुकड़ा छीलकर और नुकीली बनाकर उससे निशाना बनाकर किसी को घायल किया जा सकता है, और यदि उसी बांस के टुकड़े को बांसुरी का रूप दे दिया जाए तो उसकी सुरीली धुन मन को मोह लेती है। इसी प्रकार मानव के मन का हाल जब साधु प्रवृत्ति ग्रहण करता है तो विनम्र बन जाता है, विनयशील बन जाता है, विकास का कारण बनता है। साध संगत जी, रीवा से चलकर सतगुरुदेव सतना पहुँचे। यहाँ सिंधी भाइयों का
बाहुल्य है। सिंधी परिवारों की श्रद्धा व भक्ति देखकर अनायास उनके चरणों में सिर झुक जाता है। उनकी गुरु भक्ति की भावना को शब्दों में व्यक्त कर पाना लगभग असंभव है। उनका एक विशेष गुण है कि संत किसी स्थान से और किसी परंपरा से हो, वे बिना भेदभाव सबकी सेवा में तन मन धन से जुट जाते हैं। यहाँ भी उनकी इस श्रद्धा भक्ति के भाव को देखकर दास गदगद हो उठा। वे अमीर परिवार के थे या कमजोर परिवार के, सभी साफ सुथरे वस्त्र पहनकर सतगुरु के चरणों में नमस्कार होकर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। उनके चेहरों पर विशेष रौनक देखने को मिल रही थी। साथ संगत जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से कहना धन निरंकार जी।